नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। किसी भी राज्य में सत्ता का शिखर मुख्यमंत्री का पद होता है और उस प्रदेश में जितने भी फैसले होते हैं उस सरकार के, वो सारे मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द होते हैं। चाहे पूर्व प्रशासनिक जमावट हो, यानी ट्रांसफर पोस्टिंग हो, या फिर राजनीतिक नियुक्तियां हो, और या फिर जो सरकार है उसकी नीतियों की बात हो, उसकी योजनाओं की बात हो, सब कुछ तय करना मुख्यमंत्री के हाथ में होता है और इसीलिए उसका रुतबा भी होता है। लेकिन यही रुतबा साबित करना राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भंवरलाल शर्मा के लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से वो मुख्यमंत्री बने थे, दिल्ली से राजनाथ सिंह आए, विधायक दल की बैठक में उन्होंने एक पर्ची वसुंधरा राजे को दी और वसुंधरा राजे ने चौंकते हुए और न चाहते हुए भी उस पर्ची पर लिखा हुआ नाम पढ़ा, भजनलाल शर्मा। और बस इसी के साथ में भंवरलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन साथ में उन पर एक लेबल भी चिपक गया, पर्ची सरकार। अब बात सिर्फ आलाकमान की मर्जी से, यानी मोदी शाह की मर्जी से राजस्थान का मुख्यमंत्री तय होने की होती तो शायद बात आई गई हो जाती। लेकिन जिस तरह से भंवरलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार दिल्ली की दौड़ और दिल्ली का राजस्थान में दखल है, उससे ये पर्ची सरकार का लेबल छूट ही नहीं रहा है। पहले मंत्रिमंडल के गठन की बारी आई तो 15 दिन तक मुख्यमंत्री को इंतजार करना पड़ा कि उनके मंत्री कौन होंगे, और फिर बाद में जब मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ तब भी यही बात आई कि सब कुछ दिल्ली से तय हो रहा है और लेबल बरकरार रहा पर्ची सरकार का। फिर मुख्य सचिव की बारी आई, मुख्य सचिव भी दिल्ली से आए, फिर वही लेबल लगा, पर्ची सरकार दिल्ली से चल रही है। तमाम बड़े फैसले होने के बाद फिर उम्मीद की जा रही थी कि शायद अब दिल्ली का दखल उससे कुछ कम हो जाए और मुख्यमंत्री को उस लेवल से निजात मिल जाए पर्ची सरकार के, और खुद अपने स्तर पर फैसला कर सके। लेकिन अब भी कुछ ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है, और जिस तरह से राजस्थान में ट्रांसफर हुए उसको लेकर फिर एक बार चर्चा होने लगी है कि ये किसकी सरकार है, और इसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बड़ा तंज कसा है मुख्यमंत्री पर। तो लिस्ट आती है, लिस्ट आने के बाद में मुख्यमंत्री जी को पता चलता है कि लिस्ट आ गई। उनका पीए पकड़ाता है कि मुख्यमंत्री जी ये लिस्ट 40 आई है, सब शुरू की लिस्ट हुई। अच्छा, अपने हुए नहीं देखना। क्या बात होगी, क्या बात होगी, अपने हुए नहीं देखना। तो फिर भाई मुख्यमंत्री किस बात के हो आप बताओ तो सही। ये तमाशा है। आईपीएस की लिस्ट हुई, 2 दिन हुए, ज्वाइन किया, भूखे सुखे लिए बीजेपी के कार्यकर्ता जैसे उनका भूपा आ गया हो वैसे जाकर के खड़े हो गए कि ये एसपी हमने लगवाया, जबकि उन्होंने नहीं लगवाया। उनको पता ही नहीं, कलेक्टर आ रहा है, एसडीएम आ रहा है, बुक के लेके जा रहे हैं जैसे उनका कोई मेहमान आया है, और उन्होंने बुला करके उनको बुलाया है और वो उनको बुके दे रहे हैं, और पता लग रहा है वो बुका सूखा नहीं, उससे पहले भाई जी वापिस रवाना हो गए। मेरे सीकर में राममूर्ति जोशी को एसपी लगाया, एसपी आनंद फानंद में आया, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने बुके दिए, और बुके देने के बाद में उन्होंने एक जम्बो जेट लिस्ट निकाली, एसआई की, सीआई की, और रात को 10:15 बजे लिस्ट में साइन हुए, और पता लगा कि 11:15 बजे वहां से एसपी महोदय भी विदा हो गए, दूसरा कोई यादव लगा दिया। अब मैं बीजेपी वालों को सलाह देना चाहता हूं, ये जो अधिकारी जितने भी आ रहे हैं इनको बुके दे रहे हो ना, ये बुके फूलों के मत दो। ये जो प्लास्टिक के नकली फूलों के हैं वो दो तो कम से कम सूखे तो नहीं, सूखने से पहले तुम्हारे ट्रांसफर हो रहे हैं। जब आप फ्लावर के बुके दोगे तो वो फूल सूखा नहीं, उससे पहले तुम्हारा वापस ट्रांसफर हो रहा है। तो आप ऐसा करो, प्लास्टिक के फूल खरीद लो और वो बुके खरीद के दे दो, तो कम से कम आपकी बेइज्जती तो नहीं होगी कि हमने जो बुके दिए उसका फूल सूखा नहीं, तब तक तो कम से कम वो टिका रहा। तो विपक्ष का सीधा सीधा आरोप है कि राज्य में जिस तरह से तबादले आ रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, भरमार हो रही तबादलों की,
उन तबादलों के अंदर लगता है मुख्यमंत्री का भी कोई दखल नहीं रह गया है और मुख्यमंत्री भी अपने लोगों के ट्रांसफर करवाने के लिए शायद दूसरा का मुंह देख रहे हैं। तो आखिर ये ट्रांसफर कर कौन रहा है? जब भाजपा कार्यकर्ताओं को नहीं पता है, मुख्यमंत्री को नहीं पता है, तो ये ट्रांसफर करने वाला कौन है? ये शायद डोटासरा ने नाम नहीं लिया, लेकिन संकेत जरूर कर रखे हैं जो बताते हैं कि ट्रांसफर कहां से हो रहे हैं और उसमें मुख्यमंत्री का क्या रोल है। ये लिस्ट है तबादलों की। आईएएस अफसरों के तबादले हुए और अभी तक 13 लिस्ट आ चुकी है। इन लिस्टों को देखने से साफ पता चलता है कि जो 13 लिस्ट आई है, 15 दिसंबर को भयनाथ शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उसके बाद से आईएएस अफसर की एक भी लिस्ट तब तक नहीं निकली जब तक राज्य में नए मुख्य सचिव नहीं आ गए। मुख्य सचिव आए थे 31 तारीख को, चीफ सेक्रेटरी 31 दिसंबर को आया और 31 दिसंबर के बाद में ही सारी लिस्टें निकली है। 11 लिस्टें जो निकली है वो सारी लिस्टें मुख्य सचिव के आने के बाद में निकली है, उसके पहले एक भी लिस्ट नहीं निकली है। यही स्थिति आईपीएस अफसर्स के ट्रांसफर्स की है। मुख्यमंत्री भंजलाल शर्मा ने 15 दिसंबर को शपथ ली थी, लेकिन पहली लिस्ट जो निकली है आईपीएस की वो 26 जनवरी को निकली है। अभी तक 7 लिस्ट निकली हैं, वो सारी भी मुख्य सचिव के आने के बाद ही निकली हैं। और आरएस के ट्रांसफर जो हुए हैं उसमें भी यही स्थिति है। 16 दिसंबर को ट्रांसफर के ऑर्डर निकले थे, पोस्टिंग के निकले थे, वो सीएमओ में कुछ अधिकारी लगाए गए थे आरएस, उनके निकले थे। उसके बाद एक अफसर को एक लिस्ट निकली थी 25 दिसंबर को एपीओ करने की, लेकिन जो ट्रांसफर की सारी लिस्टें निकली है उसके बाद में 8 लिस्टें निकली हैं, वो भी सब मुख्य सचिव के आने के बाद ही निकली है। और इसी बात की तरफ इशारा गोविंद सिंह डोटासरा कर रहे थे कि जो लिस्ट निकल रही है उसमें मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं है, लिस्ट कहीं और से निकल रही है। और इस बात को कहीं ना कहीं कोई भाजपा के विधायक भी मानते हैं, पूर्व मंत्री रहे, उनका भी एक अनुभव रहा है कि वो एक बार मुख्यमंत्री तक पहुंच गया किसी मामले को लेकर, लेकिन उन्हें भी कहा गया है कि आप जाके मुख्य सचिव से मिले, ट्रांसफर वहीं से हो रहे हैं। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर कह गए थे भाजपा विधायकों की सभा के अंदर कि ट्रांसफर में उनकी भागीदारी नहीं हो, क्योंकि अफसर किसी के नहीं होते हैं। तो शायद मुख्यमंत्री ने भी वो बात सीख ली है और जो विपक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रांसफर के अंदर उनका भी योगदान नहीं है, लेकिन उससे मुश्किलें खड़ी हो रही है खुद मुख्यमंत्री भंजलाल शर्मा के लिए। उंगली उठाने का मौका विपक्ष को भी मिल रहा है कि वो पर्ची की सरकार है और वो लेवल से छुटकारा उन्हें इतनी आसानी से नहीं मिल सकेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।